जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपके लिए न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में बताएंगे और उनकी महिमा और पूजा विधि कैसे की जाती है। जैसे कि ज्येष्ठ माह की अमावस को सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती है। अखंड सुहाग के साथ साथ पति की लंबी उम्र के लिए सनातन धर्म शास्त्रों में भी और भी कई व्रतों का वर्णन मिलता है, लेकिन ज्येष्ठ अमावस पर मनाया जाने वाला यह व्रत विशेष महत्व रखता है। वट यानी बरगद का वृक्ष हिंदू धर्म में पूजनीय है। इसमें त्रिदेवों का वास है। जिस तरह पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह बरगद को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। यूं तो हरे पेड़ पौधों को उपयोगी मानकर उनकी रक्षा करने की हिंदू धर्म में परंपरा है, लेकिन वट वृक्ष या बरगद की पूजा का खास महत्व बताया गया है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है और इस दिन क्यों वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? बरगद का वृक्ष एक दीर्घजीवी विशाल वृक्ष है। हिंदू परंपरा में इसे पूजनीय माना जाता है। प्राचीन काल में अलग अलग देवों से अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। उस समय यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ है। वह वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में विष्णु जी का वास माना जाता है। यह प्रकृति के सर्जन का प्रतीक है, इसलिए संतान के इच्छित लोग इसकी पूजा भी करते हैं। यह बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। वट वृक्ष हर वक्त माता लक्ष्मी का निवास होता है और वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। अखंड सौभाग्य आरोग्य के लिए भी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। क्यों मनाते हैं वट वृक्ष सावित्री व्रत? वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था, तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। वट सावित्री के व्रत पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान यमराज के साथ साथ सावित्री और सत्यवान की पूजा भी करती हैं। बरगद के वृक्ष पर सूत के धागा लपेटकर अखंड सौभाग्य की कामना करती है। हिंदू परंपराओं में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती है। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। यह ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 6 जून को मनाया जाएगा। इसके साथ सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। जब सावित्री ने अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे, महिला भी संकल्प से के साथ अपने पति की आयु और प्राण के रक्षा के लिए इस दिन व्रत और संकल्प लेती है। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे भी रखता है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि अब हम आपको बताएंगे। प्रातःकाल स्नान करके निर्जल रहकर इस पूजा का संकल्प ले। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें या मानसिक रूप से इनकी पूजा करें। वट वृक्ष की जड़ में जल डाले, फल फूल और मिष्टान से वट वृक्ष की पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाए और सूत तने में लपेटते जाए। कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इस कथा सुनने से मन चाह फल मिलता है। वट सावित्री के व्रत में जितना महत्व पूजन विधि का बताया जाता है, उतना ही महत्व इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने का भी बताया जाता है।
तो हम अब आपको सावित्री सत्यवान की कथा सुनाते हैं। इस कथा में सावित्री और यमराज का संवाद बताता है कि स्त्री अगर चाहे तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी अपने सामने छोटी हो जाती है। प्रातःकाल में मदर देश में अक्षपति नाम के धर्म राजा करते थे। उनकी संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उनका नाम सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह किया गया। विवाह के बाद सावित्री को पता चलता है कि सत्यवान अल्पायु है, जिसका मतलब था कि 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी सावित्री अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर अडिग रही। नारद जी ने सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का दिन पहले ही बता दिया था, इसलिए उस दिन सावित्री को भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में फांस लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए, लेकिन सावित्री को पीछे आता देख यमराज ने कहा, हे पति प्रायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं साथ जाऊंगी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देख के यमराज जी पिघल गई और उन्होंने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से सत्यवान के लिए प्राणदान का वरदान मांगा और इसके बाद ही पति की लंबी आयु के लिए वह वट सावित्री